अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज एक नए फ़ॉल्ट के साथ एक्चुअली ये फ़ॉल्ट नया तो नहीं है, अक्सर गीज़रों में यही फ़ॉल्ट आया हुआ है कि टिक टिक करते हैं लेकिन उसके बाद उनमें आग नहीं लगती। तो ये एक भाई ने बल्कि काफ़ी सारे जो मैंने ऑलरेडी जो वीडियो बनाई थी इसी मसले पे, तो उसके अंदर काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं कि वो कहते हैं कि इसका जो एक्चुअल जो रीज़न है वो आप शेयर करें कि ये फ़ॉल्ट आता क्यों है। ठीक है, ये किस वजह से आता है। अक्सर आपका गीज़र जो है सही काम कर रहा होता है लेकिन आपने एक साल उसको बंद रखा, नेक्स्ट सीज़न जब आप उसको ऑन करते हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम देखने में आता है कि आपके गीज़र में जो टिक टिक की आवाज़ है वो इस स्पार्कर की होती है, जहाँ से आपके गीज़र ने शोला पकड़ना है। तो वो जो स्पार्कर की आवाज़ है वो तो आपको आती है लेकिन आपका जो गीज़र है उसमें आग नहीं लगती। तो ये रीज़न मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा कि असल जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है। देखिए दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो हमारा सेंसर है, मैग्नेट गोली है, कम पानी वाले प्रेशर वाले लोग उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी टैंकी वाले का प्रेशर क्योंकि कम होता है तो वो इस गीज़र को किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। अगर किसी भाई का ये मसला है कि कम प्रेशर पे उसका गीज़र स्टार्ट नहीं होता, तो वो इससे पहले वाली वीडियो देख ले। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज का हमारा मौजू ये है कि जो गीज़र सिर्फ टिक टिक करते हैं और वो स्टार्ट नहीं हो पाते, मतलब उनमें आग नहीं लगती, तो उनका जो मेन रीज़न होता है वो क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो स्पार्कर है, हमारा ये जो पूरा सिस्टम है ये चलता है सिर्फ 3 वोल्ट पे। 1.5 वोल्ट का एक सेल होता है, 1.5 वोल्ट हमारे एक सेल में होते हैं। दोनों को अगर हम सीरीज़ में जोड़ेंगे तो हमारे होंगे 3 वोल्ट। ठीक है। अब आप जब मार्केट से नए सेल लेके आते हैं, आपने एक बार उसको इसके अंदर डाल दिए सेल, आपने गीज़र को ऑन किया, आपका गीज़र बेहतरीन काम करता है, उसमें आग भी लगती है। ठीक है। लेकिन कुछ ही दिन आपका गीज़र चलने के बाद उसके अंदर ये फॉल्ट आपको देखने को मिलता है कि आपका गीज़र जो है वो टिक टिक करता है लेकिन उसके अंदर आग नहीं लगती। एक्चुअली दोस्तों, ये होता इसलिए है कि आपने जब नए सेल डाले थे तब आपके करंट जो था वो 3 वोल्ट था। आपकी ये वाली जो रिले है यहाँ पे लगी हुई, इसका काम है आपको गैस प्रोवाइड करना। मतलब जब आपका गीज़र का ये स्पार्कर ऑन हो जाएगा, गीज़र के अंदर आग लगना शुरू हो जाएगी, तो उसको गैस चाहिए। वो गैस इसने ओपन करनी यहाँ से। अगर ये काम नहीं करेगी रिले तो गैस कभी भी ऊपर नहीं जाएगी, जिसकी वजह से आपका गीज़र जो है सिर्फ टिक टिक करता रहेगा, उसमें आग नहीं लगेगी। अब इसको काम करने के लिए दोस्तों इससे 2 गुना ज़्यादा करंट चाहिए। मतलब अगर ये 1.5 वोल्ट पे काम कर रहा था, ठीक है, तो इसको 3 वोल्ट पूरे चाहिए या कम से कम पौने 3 वोल्ट। ठीक है। ये ज़्यादा सेल जो हमारे डाउन हो जाते हैं जब उस पर ये काम नहीं करती। अब अक्सर दोस्तों का ये गिला होता है कि यार अभी 2 दिन नहीं हुए सेल डाले को और हमारा जो गीज़र है वो स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है। तो अक्सर जो हमारे पास फ़ोन कॉल्स आती हैं वो इसी तरह की आती हैं कि यार हमने जो हमारा गीज़र है वो 2 दिन ठीक चला, उसके बाद हमारा गीज़र जो है उसके अंदर आग नहीं लग रही जबकि वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अब होता ये है कि सेल जो होते हैं दुकानदार के पास वो पुराने पड़े होते हैं, पड़े पड़े जो सेल एक्सपायर हो जाते हैं, आप वो लेके आते हैं, डाल लेते हैं। वक्ती तौर तो वो आपको इतना करंट प्रोवाइड करते हैं कि आपकी ये रिले जो है वो प्रॉपर काम करती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 2 दिन में ही वो सेल जो हैं वो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं और डाउन होने के बाद इतना करंट उनके अंदर नहीं होता कि आपकी जो ये रिले है इसको वो वर्क करवा सकें। तो 70% तकरीबन मैंने जो देखा है वो फॉल्ट सिर्फ सेल का होता है। ठीक है। आपने कभी भी अक्सर, क्योंकि हम अगर किसी को बोलते हैं कि यार अपने सेल चेंज करें, तो वो कहते हैं कि यार अभी 2 दिन हुए हैं मैंने सेल डाले हैं। तो वो हमारी बात पे ट्रस्ट ही नहीं करते। नहीं यार, इसको पता ही नहीं है काम का, अभी मैंने सेल डाले हैं, 2 दिन हुए, 2 दिन में सेलों को क्या हो जाता है। तो सेल जो होता है वो रखा रखा, क्योंकि अब वो टेप डेक वाला तो दौर है नहीं, पहले लाइट्स में भी सेल डलते थे, अब सिर्फ गीज़र के अंदर ये सेल इस्तेमाल होते हैं। तो अगर इस सीज़न के सेल किसी दुकानदार के पास पड़े हैं और वो इस सीज़न में उससे सेल नहीं हुए तो नेक्स्ट सीज़न भी उसने वही सेल सेल करने हैं। ठीक है। अब क्योंकि वो पैकिंग में होते हैं आपको नए लगते हैं, आपने सेल लेने से पहले उनकी एक्सपायरी वगैरह चेक कर लेनी है। अगर तो सेल पुराना है तो ना लें। तो काइंडली आप उस दुकानदार से सेल लें जिसका आपको पता हो कि यहाँ से सेल जो है ज़्यादा लोग ख़रीदते हैं। तो अगर उसका माल जो है ख़त्म होगा तो जाहिर सी बात है वो हर बार नया माल लेके आएगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है।
तो यही ज़्यादातर प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि इस रिले को, ये रिले इतनी जल्दी ख़राब होने वाली नहीं होती। और अक्सर जो होता है, ये जो हमारा मेन जो इसका सारा जंक्शन का ये सिस्टम लगा हुआ है, ये डब्बी, इसके अंदर से एक सिग्नल इसने देना होता है। अगर ये सिग्नल ही ना दे तब भी हमारी जो रिले ठीक होती है और ये वाला सिस्टम जो है ये ख़राब हो जाता है। लेकिन ये भी तकरीबन 20% ही ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिला है कि 20% यहाँ से सिग्नल नहीं आता। अदरवाइज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके सेल में ही आता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।